आज के वीडियो में हम एक लैब टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है डेंगू प्रोफाइल टेस्ट। देखिए, जब भी आपको डेंगू बुखार रहता है आप लोग ना डॉक्टर्स के पास जाते हैं जांच कराने के लिए कि मुझे डेंगू हुआ है नहीं हुआ है। तो ऐसे में डॉक्टर आपको कुछ खून की जांच लिख के देते हैं जो कि होता है डेंगू प्रोफाइल टेस्ट, जिसमें डेंगू NS1 एंटीजन IgG IgM देखा जाता है प्रेजेंट है या नहीं है। उससे पहले डेंगू बुखार क्या है, डेंगू में क्या लक्षण होते हैं, डेंगू बुखार आने में कौन कौन से आपको टेस्ट लिख के देते हैं डॉक्टर, और ये जो टेस्ट है कौन कौन से तरीके से किया जाता है, आप अपना खुद का रिपोर्ट किस तरीके से पढ़ सकते हैं कि जो आपका रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है या नहीं है। डेंगू बुखार के लिए जो जांच होती है आप लोगों को कब करानी चाहिए, कितने रुपए में आपको ये जांच मार्केट में आराम से हो जाती है, और डेंगू प्रोफाइल टेस्ट के अलावा डेंगू की जांच करने के लिए और कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम करा सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूं डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। तो टेस्ट की बात करने से पहले हम डेंगू बुखार के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो डेंगू बुखार देखिए, ये होता है एक वायरल बुखार होता है जो कि एक वायरस के कारण होता है, और मादा मच्छर फीमेल मॉस्किटो जब काटती है, फीमेल मॉस्किटो का नाम क्या होता है, वो होता है एडिस इजिप्टी। ये जब मादा मच्छर काटती है इस वजह से हमको डेंगू बुखार होता है। तो आइए जानते हैं डेंगू बुखार होने पर हम लोगों को क्या क्या लक्षण आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर आता है, बहुत ज़्यादा आपका जो शरीर का तापमान है वो बढ़ जाता है, मतलब 100 से ज़्यादा होता है, 101, 102, 103, 104 ऐसा आपका शरीर का तापमान होता है। मांसपेशियों में जकड़ाहट, दर्द स्टार्ट हो जाता है, आँखों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, आपके जो जॉइंट्स रहते हैं जॉइंट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और शरीर में रैशेस पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टेस्ट जो कि कराए जाते हैं डेंगू फीवर है या नहीं उसके लिए। तो पहला आता है डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट। इसमें पेशेंट के रक्त में वायरस एंटीजन की मौजूदगी जान सकते हैं। अगला होता है डेंगू IgG और IgM एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें सीरोलॉजी की सहायता से हम जान सकते हैं कि हमको डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो टेस्ट होता है वो 2 टेक्निक से किया जाता है। पहला होता है रैपिड किट, दूसरा होता है एलिसा टेस्ट। तो रैपिड किट से भी हम NS1 IgG IgM एंटीबॉडी का टेस्ट कर सकते हैं, और एलिसा टेस्ट में भी हम NS1 IgG IgM एंटीबॉडी का टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम रैपिड किट टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो टेस्ट है देखिए, एकदम प्रेगनेंसी किट की तरह एक किट होता है, और इस टेस्ट जो होता है, ये जो टेस्ट होता है रैपिड किट टेस्ट जो है ये सस्ता होता है, इसमें टाइम कम लगता है, लेकिन इसमें रिपोर्ट्स में एरर आने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, और ये प्रेगनेंसी किट की तरह होता है, बहुत कम टाइम में हो जाता है। और अगला जो टेक्निक है वो है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट से भी हम NS1 IgG IgM एंटीबॉडी का टेस्ट कर सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये अच्छा टेस्ट होता है, इसमें जो रिपोर्ट है उनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये टेस्ट थोड़ा कॉस्टली होता है, और इसमें रिपोर्ट जो आते हैं उनका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होता है, रिपोर्ट थोड़ा लेट आता है। आइए अब मैं आपको आपका रिपोर्ट पढ़ना सिखाता हूँ कि किस तरीके से आप आपका रिपोर्ट लेके देख के पढ़ सकते हैं कि आपको डेंगू बुखार हुआ है कि नहीं है। तो आप अगर आपके पास आपका रिपोर्ट है उसको हाथ में ले लीजिए, मैं आपको पढ़ना सिखा देता हूँ कि कैसे उसको देख सकते हैं। तो देखिए, आपका जो रिपोर्ट है उसके ऊपर लिखा होगा डेंगू प्रोफाइल टेस्ट या फिर डेंगू टेस्ट रिपोर्ट। उसके साइड में लिखा होगा NS1 एंटीजन IgM एंटीबॉडी IgG एंटीबॉडी। तो इसमें 4 कंडीशंस के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन है उसमें आपका NS1 जो एंटीजन है वो पॉजिटिव है, IgM एंटीबॉडी जो है वो नेगेटिव है, IgG एंटीबॉडी है वो भी नेगेटिव है। तो ऐसे में आपको क्या समझना चाहिए कि ये आपका डेंगू का अर्ली इन्फेक्शन है, आपको डेंगू बुखार हुआ है, तो आपको डेंगू का ट्रीटमेंट डॉक्टर से पूछकर स्टार्ट कर देना चाहिए लेना।
अब अगला कंडीशन में मैं बात करता हूँ, इसमें NS1 एंटीजन जो है डेंगू का वो भी पॉजिटिव रहता है, IgM एंटीबॉडी वो भी पॉजिटिव रहता है, लेकिन IgG एंटीबॉडी वो नेगेटिव रहता है। तो NS1 और IgM दोनों पॉजिटिव हैं, तो ऐसे में आपको समझना चाहिए एक्यूट डेंगू फीवर है। आपको 5 से 7 दिन हो गए डेंगू बुखार होके, आपको डॉक्टर से मिलके उनसे सलाह मशवरा लेना चाहिए। तो इसमें भी डेंगू का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव होता है। अगला कंडीशन है, इसमें NS1 एंटीजन मान लीजिए नेगेटिव आया है, IgM एंटीबॉडी जो है वो भी नेगेटिव आया है, IgG एंटीबॉडी है वो पॉजिटिव आया है। मतलब NS1 IgM नेगेटिव है, IgG पॉजिटिव है। तो इसमें जो रिपोर्ट है वो आपका नेगेटिव है, आपको डेंगू का बुखार नहीं हुआ है। वो जो IgG एंटीबॉडी पॉजिटिव दिखा रहा है वो आपका पास्ट इन्फेक्शन दिखा रहा है, मतलब पहले आपको डेंगू बुखार हो चुका है पास्ट में, वो दर्शाता है। अब चौथा कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, इसमें NS1 एंटीजन मान लीजिए आपका नेगेटिव आया है, IgM एंटीबॉडी भी आपका नेगेटिव आया है, IgG एंटीबॉडी भी आपका नेगेटिव आया है, तीनों नेगेटिव हैं। ऐसे में आपका रिपोर्ट नेगेटिव है, मतलब आपको डेंगू का बुखार नहीं हुआ है, ऐसा आपको मान लेना चाहिए। तो आइए आगे अब हम बात करते हैं कि आप लोगों को डेंगू का टेस्ट कब करवाना चाहिए। तो देखिए, NS1 एंटीजन जो टेस्ट होता है वो अगर आपको इन्फेक्शन होकर बुखार चालू हो चुका है तो 1 से 2 दिन में आपको करवा लेना चाहिए। और IgG IgM एंटीबॉडी जो टेस्ट है वो आपको 5 से 10 दिन के अंदर अंदर करवा लेना चाहिए। डेंगू एंटीबॉडी करने के लिए आपका खून निकाला जाता है। इस टेस्ट को आप खाली पेट या खाना खाने के बाद कभी भी करवा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कॉस्ट, कितने मूल्य में आपका ये टेस्ट होने वाला है। तो देखिए, रैपिड किट से अगर कर रहे हैं तो NS1 एंटीजन टेस्ट आपको 900 रुपये में हो जाएगा, IgG IgM एंटीबॉडी टेस्ट आपको 600 रुपये में, NS1 IgG IgM तीनों सारे मिलाकर लगभग 1500 में आपका ये टेस्ट हो जाएगा। लेकिन लैब टू लैब, अलग अलग लैब में इसका अलग अलग रेट लग सकता है। आप कहाँ पे रहते हैं वहाँ थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है। और इसके कंपैरिजन में अगर एलिजा मेथड टेस्ट से अगर हम जाते हैं तो 2000 से लेकर 2200 तक का हमको ये टेस्ट पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे इसको छोड़ के और कौन से टेस्ट आते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमको डेंगू बुखार हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए एक अलग टेस्ट भी करा सकते हैं हम। और एक टेस्ट क्या है, वो है डेंगू PCR टेस्ट। सो PCR क्या होता है, देखो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो टेस्ट है ये चेक करता है जेनेटिक मटेरियल डेंगू वायरस का आपके खून में है कि नहीं। अगर आपको बुखार के लक्षण आ जाते हैं तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस टेस्ट को करा लेने से जेनेटिक मटेरियल डेंगू वायरस का देख के पता लगा लेता है कि आपको डेंगू बुखार हुआ है कि नहीं। लेकिन बहुत से डॉक्टर इस टेस्ट को नहीं लिख के देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है कंपेरेटिव टू NS1 IgG IgM, तो इसलिए उसी टेस्ट को हम लिख के देते हैं जनरली। आशा करता हूँ डेंगू प्रोफाइल टेस्ट के बारे में जितनी भी जानकारी आप ढूंढ रहे थे सब आपको इस वीडियो में मिल गई होगी और बहुत अच्छे और सरल तरीके से आप सबको समझ भी आ गया होगा। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।